हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे अल्बैत अल दिमिश्की के लाइट ब्लू फॉरएवर मेन को। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, अल्बैत अल दिमिश्की का लाइट ब्लू फॉरएवर मेन ये इंस्पायर्ड है डॉल्चे एंड गबाना के लाइट ब्लू फॉरएवर से। तो मैंने इसका फुल रिव्यू किया है अपने चैनल पर। अगर आपको डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू फॉरएवर मेन का रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ पर वेयर कर सकते हैं, सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं कि नहीं, किस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है, तो सभी की बातें करेंगे। दोस्तों, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो अल्बैत ने अपने वेबसाइट पर सिर्फ 3 नोट्स का मेंशन किया है। टॉप में बर्गमॉट, मिड में वायलेट और बेस में पचूली। लेकिन जैसा मुझे इसकी ओपनिंग में मिलता है, कुछ वैसे ही सिमिलर नोट्स मुझे अल्बैत अल दिमिश्की के भी ओपनिंग में मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि ओपनिंग में ये काफ़ी करीब है डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू फॉरएवर से। और इसका जो ओपनिंग नोट है वो, इसमें आपको जो हाईलाइटिंग एलिमेंट है वो है ग्रेप फ्रूट, ना कि बर्गमॉट। बर्गमॉट थोड़ा बैकफुट पर रहता है, लेकिन ग्रेप फ्रूट काफ़ी प्रोमिनेंट है। और वो जो ग्रेप फ्रूट है डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू फॉरएवर के एंड तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि अल्बैत अल दिमिश्की में भी ग्रेप फ्रूट का जो नोट है वो एंड तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये होगी इसके कुछ टॉप नोट्स की कहानी। मिड में यहाँ पर मुझे वायलेट लीफ काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है, लेकिन वो जो वायलेट लीफ का नोट है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लगता है। जैसे प्राडा डॉम की मैं बात करूँ या फिर अजमल इवो गोल्ड, तो वहाँ पर वायलेट लीफ का अच्छा इस्तेमाल है। तो उसी तरह के कुछ वायलेट लीफ के नोट आपको यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ पर, और वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लगता है। तो यहाँ पर आपको वायलेट लीफ का एक प्रोमिनेंट नोट है और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगता है अल्बैत अल दिमिश्की में। और यहाँ पर उन्होंने बेस में यानी कि ड्राई डाउन में उन्होंने मेंशन किया है पचूली का। तो पचूली की जो अर्धी खुशबू होती है, एक वो प्लांट होता है दोस्तों पचूली का, जिससे कि आपको एक अर्दिनेस मिलता है। वो जो वेटिवर वाली अर्दिनेस नहीं, वो पचूली की एक अलग ही अर्दिनेस होती है। मेरे पास दोस्तों एक पचूली का एक ऑयल है जो कि मैंने मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से लिया था। बस उसको एक्सपीरियंस करना था मुझे। लेकिन जो मोहम्मद याकूब वाला जो पचूली ऑयल है, तो उसमें थोड़ा सा स्पाइसी अंडरटोन भी आता है। वो एक बेस ऑयल पर डिस्टिल होता है। तो एग्जैक्टली आपको पचूली की स्मेल तो नहीं आएगी, लेकिन आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि पचूली आखिर स्मेल कैसा करता है। एक अर्दिनेस होता है। तो वो जो अर्दिनेस है आपको हल्का यहाँ पर मिलेगा। इसमें कहते हैं कि वेटिवर भी है, लेकिन मुझे वेटिवर इतना डिटेक्ट नहीं होता लाइट ब्लू फॉरएवर में, लेकिन एक अर्दी एलिमेंट आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह की इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो सिट्रसी ज़्यादा है, शार्प सिट्रस है थोड़े से ग्रेप फ्रूट की वजह से। और कुछ सोपी एलिमेंट्स भी हैं और थोड़ा सा एक अर्दी एलिमेंट भी है, कुछ मस्की एलिमेंट भी आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा डे फ्रेग्रेंस है, ऑफिस वेयर है, काफ़ी अच्छा डॉल्चे एंड गबाना। तो मैं कहूँगा कि जो अल्बैत की जो खुशबू है वो 85 to 90% सिमिलर है डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू फॉरएवर के। अल्बैत लाइट ब्लू फॉरएवर मैं इनकी खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगेन ये मुझे अच्छा लगा कि अल्बैत अपने ओरिजिनल के काफ़ी करीब है। काफ़ी सारे फ्रेगरेंसेस दोस्तों मैंने अल्बैत के एक्सपीरियंस किए हैं। ऐसा नहीं है कि अल्बैत के सारे फ्रेगरेंस डिट्टो एक बैंग ऑन क्लोन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये मुझे एक अच्छा अल्टरनेटिव लगा डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू फॉरएवर का। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 15 से 20 घंटे तक टिक जाता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का मिलता है। तो यही इसकी परफॉर्मेंस है। ओकेजन की बात करूँ तो स्प्रिंग समर में वेयर करने वाला फ्रेग्रेंस है। बेसिकली ये समर फ्रेग्रेंस है दोस्तों, क्योंकि सिट्रसी नोट्स इसके ज़्यादा उभर के आते हैं। तो समर में आपको मज़ा आएगा और इसको आप फॉर्मल कैजुअल किसी भी वेयर पे पहन सकते हैं। टीनेज, यूथ, ग्रोन अप सभी के लिए ये परफ्यूम है, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो सिट्रसी है अपने नेचर में। तो सिट्रसी परफ्यूम को मैं किसी एज ग्रुप से एसोसिएट नहीं करूँगा, क्योंकि सिट्रसी परफ्यूम आपकी ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर 35 डिग्रीज़ 40 डिग्रीज़ की जो टेम्परेचर वैसे पहुँच जाते हैं, 40 प्लस चले जाते हैं, तो वहाँ के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मैं कहूँगा। ऑल्दो आपको इस तरह की लॉन्जिविटी नहीं मिलेगी जैसा मैंने बताया 40 डिग्री के टेम्परेचर में, क्योंकि वैसे टेम्परेचर में कुछ सर्वाइव नहीं करता।
अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि एक सपोज़ कीजिए कि आप उड़ीसा में हैं या फिर बॉम्बे में हैं, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे ह्यूमिड मौसम में कुछ भी सर्वाइव नहीं करता दोस्तों। तो आप ऐसा मत समझिए कि वैसे ह्यूमिड क्लाइमेट में ये वैसे ही 6-7 घंटे की आपको स्किन पे लॉन्जिविटी देगा, लेकिन फिर भी आपको 3-4 घंटे वैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में मिल जाएंगे इससे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये इसकी प्राइस पॉइंट, तो ये लगभग 1650-1700 के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 75 ml की क्वांटिटी में आता है ये, और ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है। तो 75 ml 1650-1700 तक में ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है। तो प्राइस पॉइंट मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों अल्बैत की जो ऑयल क्वालिटी होती है थोड़ी सी डेंस होती है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा डेंस ऑयल है, तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे पता लगा। ये थोड़ा सा लाइट एंड एयरी है और ये थोड़ा सा डेंस और थिक मुझे लगता है, लेकिन वैसा भी थिकनेस आपको नहीं मिलेगा कि आपको इरिटेट करेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5 से 6 स्प्रेज करिए इसके, तो आपको दिन भर ये आपका निकाल देगा, आपको रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या अल्बैत लाइट ब्लू फॉरएवर मेन, क्या ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं अपना सिग्नेचर सेंट बना सकता हूँ? तो इसके लिए दोस्तों आपको इस परफ्यूम को पहले ट्राई करना पड़ेगा। सिग्नेचर सेंट आप कब बनाते हैं? सिग्नेचर सेंट तब बनाते हैं जब आपको कोई परफ्यूम पसंद आता है। तो अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। आप इसका डिकैंट लीजिए, आप या तो इसका डिकैंट लीजिए। डिकैंट कहाँ से ले सकते हैं, परफ्यूम्स कहाँ से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये देखिए, ये लाइट ब्लू फॉरएवर है और ये लाइट ब्लू और इंटेंस है। पर्सनली मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो एगिनेस है जो काफ़ी लोगों को मिलती है, और वो एगिनेस जो फैक्टर है वो मुझे नहीं मिलती। मेरे स्किन पे ये काफ़ी अच्छे से इवॉल्व करता है, और इसका जो हाइलाइटिंग नोट है कलोन का नोट है, और वो कलोन का नोट मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को अगर सिग्नेचर सेंट बनाना चाहूँ तो मैं इसको बनाऊँगा। तो इसलिए पर्सनली मैं अल्बैत अल दिमिश्की के लाइट ब्लू फॉरएवर को अपना सिग्नेचर सेंट नहीं बनाऊंगा, ऑल्दो ये काफ़ी करीब है लाइट ब्लू फॉरएवर मेन के। तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाहता था। तो एज अ क्लोन मुझे ये एक अच्छा परफ्यूम लगा, काफ़ी करीब है अपने ओरिजिनल के, और इसकी जो ऑयल क्वालिटी है वो भी मुझे ठीक ठाक लगी। कोई मुझे सिंथेटिक नोट नहीं मिलते हैं, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता, तो ये अल्बैत अल दिमिश्की की थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन वही है कि थोड़ा डेंसर साइड पर है और ये लाइट एंड एरी है। आपको इस इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस इसकी भी ठीक ठाक है और ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।